जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आर्यश्री सोलंकी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग। ठीक है, एज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, एज वी आर मेकिंग दिस ग्लोब मोर एंड मोर ब्रीदेबल, वैसे ही हमें ये सारी चीजों को भी देखना है। रिसाइकलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जब ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ क्लास के टॉपिक जब हमसे पूछ ली जाते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, हमारे दिमाग में वही आता है 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है? कोई भी चीज को रिसाइकल करके वापस यूज करना, वो रिसाइकल। हमारे पास एक एडल्ट आंसर होता ही नहीं इन चीजों के लिए। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एक आंसर देगा। वो कैसा आंसर होगा? एक वेल इन्फॉर्म्ड, वेल डिफाइंड आंसर होगा। ठीक है, बट बिकॉज वी हैव ओनली रेड दिस टॉपिक्स इन चाइल्डहुड तो हमें वही डेफिनेशन याद रह जाती है। इसलिए इन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। One more thing I would like to inform to all of you that Force Defense Academy is now bringing another SSB camp. हमारे इतने सारे previous successful camps हो चुके हैं, उससे इतने सारे लोग recommend हो चुके हैं। So we want all of you to benefit from that. इसलिए हम एक और नया camp ला रहे हैं 4th of December से। For more information on that particular camp, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है आप उसको बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिए and get all the information and get registered as soon as possible. ठीक है, one more thing, let's get back to this. Recycling is processing waste materials and using them to make new products. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक हम देखते हैं पेपर से, बहुत अच्छा हाई क्वालिटी पेपर है, उसको रिसाइकल करेंगे, थोड़ा सा लो क्वालिटी, देन अगेन वील रिसाइकल देन थोड़ा सा क्वालिटी गिरती जाती है, तो वी कीप ऑन रिसाइकलिंग इट अंटिल वो इस लायक नहीं बचता कि उस पर कुछ लिख लो, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, बिकॉज अगर आप हमेशा गुड हाई क्वालिटी पेपर्स को ही जाओगे हमेशा लिखने के लिए, तो द ट्रीज, वी हैव लिमिटेड ट्रीज, वी हैव लिमिटेड ग्रीन रिसोर्सेज विद अस, उनको हम कब तक ऐसे ही काटते जाएंगे जस्ट फॉर पेपर्स एंड ऑल। ठीक है, सो रिसाइकलिंग इज वेरी बेनिफिशियल। अगर रिसाइकलिंग नहीं होता तो हमें अभी तक शायद सारे रिसोर्सेज डिप्लीट ही हो गए होते। तो रिसाइकलिंग एक ऐसी चीज है जो और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है हमको। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय रिसाइकलिंग थिंग्स वी कैन प्रिवेंट वैल्यूएबल मटेरियल्स फ्रॉम मिक्सिंग इनटू द गार्बेज। मेनी टाइम्स व्हाट पीपल डू, दे जस्ट थ्रो, उनका काम हो गया, दे हैव थ्रोन, इवन इफ इट कैन बी यूज्ड फर्दर। तो उससे क्या होता है, अब बाद में तो उनको रिक्वायरमेंट आएगी, रिक्वायरमेंट के लिए वो मार्केट में जाएंगे, मार्केट से नया प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है या ग्लास है, ऐसे कोई भी चीज से जो बना हुआ है उसको डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो आप पॉल्यूशन बढ़ा रहे हो, है ना, और मार्केट से आप और चीजें ले जा रहे हो तो उनका भी पॉल्यूशन आप बढ़ाओगे, बिकॉज इट टेक्स years and years for a plastic component to degrade. That is a very huge problem. It also reduces the burden of garbage on the planet. गार्बेज कम होगा, जितना आप रिसाइकल करोगे चीजों को उतना वो गार्बेज में कम जाएंगे, है ना। आप उनको और यूज करते जाओगे तो गार्बेज का जो एक बर्डन है, देयर आर सो मेनी ह्यूज लैंडफिल्स, इतने ज्यादा बड़े हैं कि वो स्पेस से भी दिखते हैं, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो ये भी कम होगी। लैंडफिल्स आर वन ऑफ द टॉप सोर्सेज ऑफ मीथेन एमिशंस। अब इनसे हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जिससे लोगों को लीथल बीमारियां होती है। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। By saving natural resources, we can secure the future of next generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी यही है कि नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि सारे रिसोर्सेज हम लेके खत्म कर दें। There are people after us. We have to take care of them as well. Plastic and other harmful products affect wildlife. There are several incidents of animals getting hurt by consuming these things. हम हर बार देखते हैं कि किसी गाय ने अगर प्लास्टिक की पॉलिथीन खा ली है and then the cow had to meet the unfortunate incident. ठीक है, तो ये सारी चीजें किसकी गलती है? गाय की? No. These are the faults of us humans, जो ओपन में गार्बेज फेंक देते हैं प्लास्टिक के साथ, and then the animals who are hungry वो उसको खा लेते हैं खाना समझ के, and then they die. तो these are the fault with humans. तो हमें चेंज करना है। नॉन रिसाइकल्ड कैन कॉज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ऑफ कोर्स। देखो नॉर्मली तो इतने सारे लैंडफिल्स तो हैं ही, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन तो हो ही रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि टॉक्सिक गैसेस निकल रही है। वाटर पोल्यूशन, दे गेट मिक्स्ड विद वाटर एज वेल। तो वाटर आप देखो जाके, बहुत सारे रिवर्स हैं ऐसी होली रिवर्स जिनको मानते हैं हम, उनको हम ही ने पॉल्यूट कर दिया। ठीक है, देयर आर मेनी प्लास्टिक पॉलिथीन्स विच आर फ्लोटिंग, तो उससे क्या होता है, वहाँ की मरीन लाइफ, फिशेस ऑल्सो डाई, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, रिवर्स जो है पूरी काली हो जाती है। तो अगेन हुज फॉल्ट? इंसानों का फॉल्ट। तो ये सारी चीजें हमारी गलती। It requires so much energy to extract resources from the earth and make new products. Again, हम किसकी बात कर रहे हैं कि रिसाइकलिंग क्यों जरूरी? इंपॉर्टेंस भैया, बहुत ज़्यादा ही रिसोर्सेस लगते हैं जब आप अर्थ से चीज़ें लेते हो और नए प्रोडक्ट बनाते हो। ठीक है, तो यू नीड टू यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली। ऐसा नहीं है कि कुछ खत्म हो गया फेंक दिया, देर नया खरीद लिया। उससे क्या हो रहा है? उससे आप गार्बेज बढ़ा रहे हो, उससे आप जो चीज़ें हैं
उनकी डिमांड क्रिएट करके फिर उनको भी आप फेंकोगे, फिर वो उसका भी गार्बेज बढ़ेगा। तो इट इज एन इनफाइनाइट लूप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये तो गलत है। As the population and materialism are increasing continuously, more garbage is being produced. Now the planet is moving, people's mentality is moving towards materialistic approach, ठीक है, कि car is no longer just a mode of transport. Car is now a method to show off how much money you have. जितनी ज्यादा महंगी कार उतने ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में पोर्ट्रेल आपका ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है। बिकॉज ऑफ दैट बात तो वही हो रही है, यू आर गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, whether it is by nano or whether it is by some Mercedes, you're going to the same place, right? But बात क्या हो रही है, आपको डिफरेंस देख रहे हो प्राइस में, जा आप ही रहे हो उस जगह से उस जगह जा रहे हो, बट द डिफरेंस इज इन प्राइस, एंड दैट इज जस्ट मोस्टली मेजरली दैट इज जस्ट टू शो ऑफ इन द सोसाइटी, क्योंकि वी हैव गॉट सम मनी। तो जितना ज़्यादा मटेरियलिज्म होता है उतना ज़्यादा पैसों की बर्बादी होती है, उतना ज़्यादा गार्बेज प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बात इतनी सी है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री क्रिएट्स प्लेंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। रिसाइकल होंगे तो ऐसा तो नहीं ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जा रहा। रिसाइकल करने के लिए हमें चाहिए होते हैं लोग, ठीक है। तो उन लोगों को पैसे देंगे आप, तब वो आपके साथ काम करेंगे। तो रिसाइकलिंग से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, रिसाइकलिंग से आप गार्बेज कम कर रहे हो, रिसाइकलिंग से आप प्लैनेट को बचा रहे हो, पॉल्यूशन कम कर रहे हो। तो देयर आर मल्टीपल इंपॉर्टेंट थिंग्स रिसाइकलिंग हैज, दैट इज व्हाई रिसाइकलिंग इज ऑलवेज प्रमोटेड। रिसाइकलिंग हेल्प्स पीपल एंड द कंट्रीज इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन, ठीक है। सो that is all about all the important points of recycling, and these are all the adult answers you can give on and on until the officer stops you ki okay, I have had enough of all of your answers, I am satisfied. Till then you can keep on giving the importance of recycling, and for more such videos subscribe to our channel. Till then keep watching. Jai Hind.